हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। हर कोई पशुपालक चाहता है कि उनके पास जो भी गाय भैंस है तो उनकी गाय भैंस की अडर वेल डेवलप हो, यानी कि अच्छी खासी बड़ी हो, उससे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, उससे फैट परसेंट ज़्यादा मिले, एसएनएफ ज़्यादा मिले। तो इसके लिए सिर्फ कैल्शियम मिनरल मिक्सचर कॉन्सेंट्रेट या अदर मेडिसिन देने से कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपको भी उसके मेंटेनेंस पे ध्यान रखना होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पशु को प्रॉपर कितने घंटे की रेस्ट देनी होगी, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा। उसको कौन सा फॉडर देना होगा, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा। उनको कितनी समय तक धूप में रखना ज़रूरी है ताकि उनके शरीर में विटामिन D3 बन सके, जिसका मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब बेसिक बातें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपके पशुओं को मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल लाइट का या सनलाइट का क्या रोल है, उसको कितने टाइम के लिए लाइट की ज़रूरत है, उसको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन से चारे की ज़रूरत है। तो इन सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आप आपके पशु को चौबीसों घंटे बंद कमरे में या शेड में रखते हैं, उन तक धूप कभी पहुंचती ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कितना भी कैल्शियम का सप्लीमेंट देंगे, कितना भी मिनरल मिक्सचर देंगे, तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। जो नेचुरली उनसे विटामिन डी मिल रहा है वो अगर उनको नहीं मिल रहा है तो आपके कैल्शियम मिनरल मिक्सचर देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। गाय के अडर में दूध बनना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या आपको पता है कि जो दूध बनने के लिए प्रिकर्सर्स लगते हैं वो सारे के सारे गाय के खून से आते हैं। तो गाय के अडर में 1 लीटर अगर दूध बनता है तो उसके लिए वहाँ पर 500 लीटर ब्लड सर्कुलेट होना पड़ता है, तब वहाँ पर 1 लीटर दूध बनता है। यानी कि जब आपकी गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो वहाँ पर 10,000 लीटर ब्लड सर्कुलेट उस अडर में होना चाहिए, तभी 20 लीटर दूध बनेगा। मानो आपकी गाय 60 लीटर दूध देने वाली है तो वहाँ पर 30,000 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन होना ज़रूरी है 60 लीटर मिल्क बनने के लिए। तो उस हिसाब से हर घंटे 1250 लीटर ब्लड जो है वो अडर में सर्कुलेट होता है, तभी दूध बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी गाय 60 लीटर दूध देती है तो वहाँ पर 30,000 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके अडर में, और उस हिसाब से हर घंटे 1250 लीटर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ होता है, तभी 60 लीटर दूध गाय में बनता है। जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज होती है तो उनको हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके डाइट से मिलने चाहिए जो कि उसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर है। आपको पता होना चाहिए कि मिल्क प्रोडक्शन में पानी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो गाय का दूध होता है तो उसमें लगभग 87% वाटर होता है, यानी कि पानी होता है, और बाकी के जो 13% होते हैं तो उसमें फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये आते हैं। आपकी जो डेयरी काउज होती है उसको आर्टिफिशियल लाइट और सनलाइट दोनों मिलाकर कम से कम 16 से 18 घंटे लाइट उसको मिलना चाहिए, और 6 से 8 घंटे उसको कम्प्लीटली डार्क में रखना है। कुछ डेयरी फार्म वाले या कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि चौबीसों घंटे उसको लाइट को ऑन ही रखते हैं, तो वो भी गलत बात है।
तो कम्प्लीटली 6 से 8 घंटे उसको डार्क में भी रखना है, अंधेरे में भी रखना है, और 16 से 18 घंटे नेचुरल लाइट और सनलाइट मिलाकर उसको लाइट भी मिलनी चाहिए। कुछ रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है कि जो लाइट होता है उसकी वजह से डेयरी काउज का ड्राई मैटर इनटेक बढ़ जाता है और उससे मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो जिन काउज को सनलाइट नहीं मिलता है या लाइट नहीं मिलता है और ड्राई मैटर उतना ही सेम ही वो भी खाती है, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। और जिन गायों को लाइट मिलता है उतने ही ड्राई मैटर पे वो मिल्क प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होता है। साथ ही में हमारी डेयरी काउज को, यानी कि जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज होती है, उनको कम्प्लीटली 14 आवर्स का रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए अडर को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा गाय को रेस्ट मिलेगी उतना ज़्यादा वहाँ पर ब्लड सप्लाई होगा और मिल्क प्रोडक्शन में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हमारे गाय को जो क्लीन वाटर है उसका भरपूर मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो फॉडर माना जाता है वो है काऊ पी। जैसे कि आप स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हैं, तो मैं उसके प्लांट की इमेज, उसके सीड्स की इमेज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो ये मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने में बहुत ही सहायक है। बिना किसी एडिशनल सप्लीमेंट के ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में। क्योंकि इसके अंदर जो है, क्योंकि इसके जो अर्ली ग्रीन लीव्स होते हैं उसके अंदर जो क्रूड प्रोटीन होता है वो 18% होता है, जो क्रूड फाइबर होता है वो 26.7% होता है, और ईथर एक्सट्रैक्ट 3% होता है। और इसके अंदर टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 59% होते हैं, जो कि मैच्योर प्लांट में 58% होते हैं। और इसके अंदर कैल्शियम 1.40% होता है और फास्फोरस 0.35% होता है। तो ये तो हुई ओवरऑल मैनेजमेंट की बातें कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे कि उसको लाइट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, रेस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, साथ ही में जो क्लीन वाटर है उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है, उसको फॉडर कौन सा देना है। तो इन सारी बातों को अगर आप समझेंगे, इसको यानी कि इस पे अमल करेंगे, तो डेफिनेटली आपके मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। साथ ही में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विटामिन्स जैसे कि बायोटीन, नियासिन और कोलिन की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट उसे दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो कि बैक्संस अडर प्लस ड्रॉप के नाम से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हेल्दी मिल्क प्रोडक्शन के लिए और टीट जो अडर है उसकी शेप और साइज़ बढ़ाने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सारी बातों को आप मैनेज करके मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।